लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना, टेक्नोलॉजी और आज आधुनिकीकरण में हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि उसके साथ साथ में हम लोग जो बहुत सारा चीज़ें हैं उसको भूलते जा रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग जो एक नया काम शुरू किए हैं, मोबाइल के साथ साथ में आप लोग खाना खाते हैं। आप लगभग सभी घरों में देखने को मिल जाएगा और खासकर युवाओं को देखने को मिलेगा कि भोजन कर रहे हैं और साथ में एक हाथ में मोबाइल ऐसा लगा हुआ है और भोजन कर रहे हैं। अक्सर देखने को मिलेगा, रेस्टोरेंटों में भी आप जाकर देख लेंगे, फोटो कितने मिल जाएंगे आपको, तुरंत आप फोटो खींच सकते हैं कि कौन व्यक्ति बात कर रहा है और रेस्टोरेंट में खा रहा है। घर में भी आप देखेंगे, सवेरे हो या शाम हो, मोबाइल। कुछ लोग तो इतने जो है मोबाइल के रसिक और मोबाइल के इतने दीवाने हो गए हैं, एक हाथ में इधर गेम भी खेल रहा है, एक हाथ में ऐसा भोजन भी कर रहा है। ये एक फैशन सा शुरू हो गया है, लोगों ने इसको एक फैशन बना लिया है कि खाना खाने उस वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इतनी बेहूदगी के साथ में इतना मोबाइल का दीवानापन क्यों, और हम लोग इस बात को बिल्कुल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपका खाने में अगर एक आध कोई धोखे से कोई आलपी ना जाए और उसको अगर आप ऐसे ही खा जाएंगे तो वो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। इधर क्योंकि ध्यान ही नहीं है भोजन में, कभी कुछ अगर निकल जाए, कभी कोई कीड़ा आ जाए, कभी कुछ आ जाए तो सबको चट करके चाह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान हमारा मोबाइल में है। इतना ज़्यादा लोग मोबाइल के पीछे दीवाने होते जा रहे हैं। अरे भाई, आप जो कुछ भी कर रहे हो, चलो मैं मानता हूं कि आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल भोजन जल्दी जल्दी कर रहे हो और साथ में मोबाइल से भी बात कर रहे हो, साथ में काम कर रहे हो। अरे भाई, काम किस लिए कर रहे हो? क्यों काम कर रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हो? आखिर कहते हो ना कि फिर पेट के लिए काम कर रहे हो, तो पेट किस लिए? खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए जब काम करते हो, खाना खाने के लिए या भोजन के लिए सारा कुछ अगर बना रहे हो इंतजाम को, क्योंकि यही तो मुख्य है, और उसी के लिए अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो क्या मतलब आपके काम का, और क्या मतलब आपके पैसा कमाने का, और क्या काम में आएगा इन पैसों का? उन क्या करोगे उन सब चीज का? तो मैं आप सबसे ये महत्वपूर्ण बात आपको जो कहना चाह रहा हूँ, अब आप लोग जो खाना के समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं और आपका कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल, क्योंकि जो फ़ोन में आप बात कर रहे हैं या फ़ोन का जो कोई दूसरे तरीके से जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि आपका ध्यान नहीं है, आपका पूरी तरीके से भोजन में मन नहीं लग रहा है। अब जब भोजन में आपका मन नहीं लगता है तो आपके भोजन को पचाने के लिए, भोजन के खाते समय जितना रस बनता है वो रस पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। तो आप जो भोजन को ग्रहण करते हैं वो फिर भोजन पचता नहीं है, वो भोजन, क्योंकि आपका पूरी तरह से ध्यान कहाँ था? मोबाइल में था। अब आपने भोजन कर तो लिया, अब आप क्या होता है कि ध्यान मोबाइल में होने के कारण से कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, खाए जा रहे हैं क्योंकि ध्यान नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप बात कर रहे होते हैं, सामने वाले से कोई ऐसी बातचीत हो जाती है, उनको तो मालूम नहीं कि आप भोजन कर रहे हो, उसने गाली बक दिया तुमको, किसी प्रकार से कुछ हो गया, कोई विवाद हो गया। अब आप आधा टेंशन में भोजन को छोड़ के चले जाते हो। तो भोजन जब छोड़ के चले जाते हो तब भी आपको कमजोरी होती है, तब भी आपके शारीरिक को बहुत नुकसान होता है। और होता क्या है कि फिर जब आप मोबाइल में बात कर रहे होते हैं और जब ज्यादा आप खा लेते हैं तो उससे डाइजेशन सिस्टम आपका खराब होता है। उन्हीं कारणों के कारण से आपको आज नवयुवकों को आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पेट निकलने की समस्या हो रही है। पेट निकलने का कारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और जब भोजन आपका पच नहीं रहा है, आपका भोजन सड़ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपको सैकड़ों रोग हो रहे हैं और सैकड़ों रोग आपको हो जाएंगे, कितने सारे रोग होंगे। और फिर आप दिन भर जो आपके पास में मोबाइल में चिपके रह रहे हो, अभी कई इंटरनेट में आपको फोटो दिखाई देंगे, कई लोग आपको दिखाई देंगे जो इतना लोगों ने मोबाइल चलाया है, इतना गेम चलाया है, इतनी ज्यादा भयानक गेम चलाया है कि उनकी आंखें सूज गई हैं। कई लोगों की तो आंखों की रोशनी कम हो गई है।
इतनी ज़्यादा मोबाइलों का प्रयोग किए हैं। तो जो एक नया चालू हो गया है कि भोजन के समय मोबाइल चलाने का एक नया जो पैटर्न चालू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भोजन के समय जो मोबाइल चलाने का पैटर्न है, इसको पूरी तरीके से आप सब लोगों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भोजन मेन है आपके ज़िंदगी का। क्योंकि पूरे दिन भर में एक टाइम दो टाइम जो आप मेन भोजन करते हैं, उस वक्त भी अगर आपका मन नहीं है, आपका मन कहीं और है और आप भोजन को सही तरीके से चबा के नहीं खाते, सही तरीके से नहीं खाते, तो इसका आपका स्वास्थ्य के ऊपर बेहद ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया ना कि कभी या तो आप कम खाओगे, या तो कभी आप ज़्यादा खा लोगे, या कि फिर आप अभी तो कई लोग ऐसे देखते हैं कि अगर भोजन करके गए और थोड़ा देर बाद में अगर पूछो भैया क्या भोजन किया आपने, क्या सब्जी बनी थी, मेरे को तो याद ही नहीं, मैं तो खा गया। उसको भूल ही जाते हैं कि उसने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो भोजन करे है कि नहीं किया है, क्या किया है। तो ऐसी स्थितियां भी आज कई घरों में दिखाई देती है, ऐसी स्थितियां भी आज कई जगहों में बनी हुई हैं। तो मैं आप सब से यही कहता हूं, आप सब लोगों से, कि मोबाइल का प्रयोग अपने जीवन में अपने कार्यों के लिए उचित है, जरूरी है, आप करें, लेकिन उसमें कब करना है, कितना उसका प्रयोग करना है, इन बातों का जरूर ध्यान रखो। और खासकर भोजन करने के समय तो थोड़ा देर आप फ़ोन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप बंद कर लीजिए, और बाकी टाइम में आप फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। काम करने के लिए फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, और आपके कोई दूसरा कार्य है उन सब के लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत फालतू की चीज़ों के लिए आप मोबाइल का प्रयोग ना करें। आजकल जो कई एक्सीडेंट आज बढ़ गए हैं इन मोबाइलों की वजह से, कितने सारे रोड एक्सीडेंट आज मोबाइल के कारण से हो रहा है। क्योंकि ध्यान देखो, क्या होता है ना कि मन तो एक है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर, मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो और चाहे विषय कमाओ। कहते हैं कि ये मन एक है, इससे आप एक टाइम में एक काम कर सकते हो। या तो आप मोबाइल चला रहे हो तो फिर चलो मत। आप कई लोग तो ऐसे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं और चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो नाले में गिर गए, कुछ लोग तो ऐसा हो गया कि जाकर के कार में टकरा गए। कुछ लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, सीधा ट्रक के नीचे घुसा दिया। कुछ लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, जाके सीधा ठोक दिया जाके किसी को। कोई लोग मोटरसाइकिल लेकर के खेत में जाकर के पड़े हैं, फिर पता चला कि मोबाइल कहाँ गया और गाड़ी कहाँ गई, सब गया। तो अब जब आप सोचिए ना कि आप मोबाइल चलाते वक्त, आप दूसरा काम को करते वक्त आपको बहुत सारा परेशानी हो सकता है, तो आप भोजन करते वक्त अगर मोबाइल चलाएंगे तो आपके भोजन में कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बात को आप जरूर ध्यान दें। क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ कर पाओगे, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन आपका नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ आपके मन को रखने के लिए और अपने जीवन में बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी और बड़ी उन्नति के लिए आप इन सावधानियों को जरूर रखें। मैं आप सबसे आशा और उम्मीदें रखता हूं कि आप अपने जीवन में इन तरह की गलतियां ना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।